ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के तीसरे दिन 123 रनों की साझेदारी जो पड़ गई ऑस्ट्रेलिया को भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उस नए हिंदुस्तान की जिसने क्रिकेट के मैदान पर यह दिखाया कि नए खिलाड़ियों में कितनी जान है। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम लौट गए, निराशा हर तरफ फैली हुई थी, तब एक आशा की किरण लेके आए वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी की जो ऑस्ट्रेलिया पे बहुत भारी पड़ी। तीसरे दिन के 2 सेशन भारतीय टीम के नाम रहे और खासतौर से जिस अंदाज में काउंटर अटैक किया वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने, उसको देखकर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया और टेस्ट सीरीज जीतने की जो उनकी उम्मीदें थी, जो आज थी, वो लगभग धूमिल सी होती नजर आई। क्योंकि अगले 2 दिन मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी टेस्ट मैच के चौथे दिन, बल्कि एक ऐसा स्कोर भी खड़ा करना पड़ेगा जहां से वो भारतीय टीम पर दबाव बनाए। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी जुड़ेंगे। रितेंद्र से बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान पर कैसे चमत्कार हुआ, कैसे बाजी पूरी तरह से पलट गई जब शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में एक बड़ी साझेदारी देखने को मिली। और इस साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बाउंसर्स फेंकने पर मजबूर हुए, बॉडी लाइन गेंदबाजी करने पर मजबूर हुए, लेकिन ना तो कदम डिगे भारतीय बल्लेबाजों के और ना ही कोई डर उनकी बल्लेबाजी में नजर आया। नतीजा ये कि 123 रनों की साझेदारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को इस बात का एहसास करा दिया कि जब पुछल्ले बल्लेबाज रन बनाते हैं तो फिर क्या बीतती है गेंदबाजों के दिल पे। और रितेंद्र, हम कह सकते हैं टेस्ट योर ओन मेडिसिन। बार बार ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स परेशान कर रहे थे और इस बार जब भारतीय टेलेंडर्स ने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों जैसी बल्लेबाजी की तो एक बड़ा फर्क डाल दिया उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में। जी हाँ राजीव, अगर आप सच पूछें मुझे तो ये अविश्वसनीय लग रहा है, क्योंकि आज उन बल्लेबाजों का बल्ला बोला है और मैंने बल्ला इसीलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि इतनी खुशी है मन में, जहन में, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी जो ठाकुर और सुंदर ने की है, एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था। डेब्यूटेंट प्लेयर, ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं और सुंदर का तो डेब्यू था। शार्दुल ठाकुर स्टिल बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ऐसी बल्लेबाजी करना ये दर्शाता है कि आप कितने कमिटेड हैं, आप कितना अच्छा करना चाहते हैं भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट में था, लेकिन धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं गेम से बाहर किया है। उनके जो जीतने के चांसेस हैं लगभग वैनिश हो चुके हैं। तो जी हाँ, ठाकुर और सुंदर बहुत खुश होंगे और ये है फाइट बैक। 36 ऑल आउट के बाद जो अश्विन विहारी ने किया, आज कुछ ऐसा ही ठाकुर और सुंदर की जोड़ी ने किया है। जी हाँ, ऑल द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। इस मैच में राजीव अब कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और रितेंद्र, कल आपने प्रिडिक्शन भी किया था पिच को लेके कि पिच बहुत आसान नजर आ रही है, इस पिच में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर बल्लेबाजों को घबराने की जरूरत पड़े। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था जिस तरह के शार्दुल ठाकुर ने ड्राइव किए, जिस तरह के पुल शॉट्स लगाए और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरह की बैटिंग की। यानी कि आप क्रीज पे टाइम बिताएं तो आप रन बना सकते हैं। और शायद एक बड़ा लेसन दिया है शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को। जी हाँ राजीव, विकेट तो बहुत अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, सपाट विकेट है और यहाँ पे अगर आप गलती नहीं करेंगे आप आउट नहीं होंगे। और सुंदर ने और यहाँ पे शार्दुल ठाकुर ने गलती की ही नहीं। और एक शॉट मुझे याद आता है जो मिचेल स्टार्क को खेला शार्दुल ठाकुर ने, स्टैंड एंड डिलीवर, और मुझे वो लगता है वो इस सीरीज का सबसे बेहतरीन शॉट हो सकता है। बिल्कुल लाइन में आए, सपाट उनका पैर बॉल के पास गया, हेड स्ट्रेट था और चौका मिला। तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क बहुत हैरान हुए और ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी हैरान हुई है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि सुंदर और ठाकुर कुछ ऐसा कर जाएंगे। तो जी हां, जो हम टेल की बात करते हैं, वैगिंग टेल की बात करते हैं, आज भारत ने दिखा दिया है कि इनके जो मिडिल ऑर्डर की बात करें, लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, बहुत सक्षम है। रितेंद्र, आपको भी लग रहा है कि ये पहचान की भी लड़ाई थी इन दोनों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सीनियर जो खिलाड़ी हैं वो टीम में नहीं है और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपकी पहचान बनेगी। रवि शास्त्री ने ये एक बड़ा सबक दिया था शार्दुल ठाकुर को, जो शायद उनके जहन में चल रहा था जब वो बैटिंग करने आए। ये आपको लग रहा है एक पहचान बनाने की भी लड़ाई थी जहां पर बहुत अव्वल दर्जे से पास हुए शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर, दोनों ने अर्शद की पारी खेली और 3-3 विकेट भी निकाले।
राजीव, जब 36 ऑल आउट का किस्सा हुआ, सबने भारतीय टीम को राइट ऑफ कर दिया था, तो आप सोच सकते हैं एक कोच किस स्थिति से निकल रहा होगा। लेकिन रवि शास्त्री ने यहां दिखाया है कि कैसे टीम को मोटिवेट किया जाता है, गाइड किया जाता है। अभी शार्दुल ठाकुर ने खुद अपनी जबान से बोला कि उन्होंने बोला कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करते हैं, यू विल बी लव्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और कुछ ऐसा ही शार्दुल ठाकुर ने आज किया है। तो जो मोटिवेशन, गाइडेंस एक गुरु रवि शास्त्री ने अपनी टीम को दी है, वो रंग लेके आ रही है। तो जी हां, अगर हम छवि की बात करते हैं भारतीय टीम की फॉरेन कंडीशन में खेलने की, आज की बल्लेबाजी की बात पूरी तरह बदल गई है। और अब भारत को फॉरेन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में कोई भी हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि अब ये टीम एक फोर्स है टू रेकन विद। आपको लग रहा है रितेंद्र, जिस तरह की बैटिंग शार्दुल ठाकुर ने की, जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने अप्लाई किया बैटिंग में, हम बार बार ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, क्यों ना हम इन खिलाड़ियों को ग्रूम करने की बात करें। शार्दुल ठाकुर में खास तौर से पोटेंशियल नजर आ रहा है कि थर्ड सीमर के साथ साथ वो लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। बस ये शर्त है कि आप उन पर कॉन्फिडेंस दिखाएं, उनके साथ अच्छा काम करें। जी हाँ राजीव, कॉन्फिडेंस तो अब दिखाना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हैं जो शार्दुल ठाकुर ने आज की है, तो आप भारत के लिए बहुत लंबा खेल सकते हैं। आपको ऑलराउंडर की तलाश है, आप हार्दिक पांड्या के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे संकेत दिए हैं एज एन ऑलराउंडर। तो आपके पास एक और ऑप्शन यहां बढ़ जाती है शार्दुल ठाकुर के रूप में। ऐसी बल्लेबाजी करना गाबा में, ऐसे प्रेशर में, बॉलिंग भी इतनी अच्छी की है, तो शार्दुल ठाकुर बहुत खुश होंगे अपनी परफॉर्मेंस से। और एक समय था ऐसा लग रहा था वो खेलेंगे नहीं, उनको मौका 11 में नहीं मिलेगा। लेकिन पोस्ट, अगर बात करें पोस्ट चेंजेस की बात करें, इंजरीज इतनी हुई, ठाकुर को मौका मिला और उन्होंने दोनों हाथों से इस मौके को लपका है। बिल्कुल। और अगर रितेंद्र देखें तो 123 रनों की साझेदारी ने क्या कुछ किया है, ऑस्ट्रेलियाई खेमे में किस तरह से हलचल मचाई है। हमने तस्वीरें भी देखी थी जब जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच बहुत परेशान नजर आए थे, क्योंकि सारे मंसूबों पे पानी फेरने का काम कर दिया इस साझेदारी ने। हालांकि अभी भी 2 दिन का खेल बाकी है, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर नजर डालें और ख़ास तौर से इस गेम में अभी ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे खड़ा है उसको अगर एनालिसिस करें, तो एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस टेस्ट मैच में को अब ड्रॉ करने के चांसेस बहुत बढ़ गए और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच जीतने के चांसेस थोड़े कम हो गए। तो आपने देखा 123 रनों की साझेदारी ने क्या कुछ कर दिया है टेस्ट मैच के तीसरे दिन। एक तरफ जहां लंच तक भारतीय टीम थोड़ी सी घबराई थी, लेकिन जब दिन का खेल खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अब बैकफुट पर है और उनको शायद रात में नींद नहीं आएगी कि इस टेस्ट मैच को कैसे जीता जाए, कैसे गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी को वापस ऑस्ट्रेलिया लाया जाए। रितेंद्र, बहुत कुछ बदल गया है, इस साझेदारी ने काफ़ी कुछ बदल दिया है और रही सही कसर मौसम पूरी कर देगा, क्योंकि 60% चांसेस का मतलब है कि बारिश की पूरी संभावना है चौथे और पांचवें दिन, चाहे वो 1-1 घंटे के लिए ही हो। जी हाँ राजीव, इसीलिए ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये अब भारत के पास ही रहेगी। अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो हम इसको रिटेन करेंगे, हारने के चांस अब बहुत कम है। भारत प्रेशर बना सकता है, हो सकता है जीतने की तरफ जाए अगर कल अच्छी बॉलिंग करता है। तो ये साझेदारी ने बहुत कुछ बदल दिया है। ठाकुर और सुंदर ने दिखा दिया है कि अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज 2 शॉट मुझे याद आते हैं, जो ठाकुर ने छक्का मारा अपने 50 रन पूरे के नेथन लायन को, उसके बाद एक सुंदर ने छक्का मारा नेथन लायन को दोबारा। तो यहां पे कॉशन विद एग्रेशन था। तो ऐसी बल्लेबाजी करना मुझे लगता है रवि शास्त्री बहुत खुश होंगे। अब तो ऐसा है कि जब भी टेस्ट क्रिकेट होगी, आप सुंदर और ठाकुर को बाहर कैसे बिठाएंगे जब आपके दिग्गज आ जाएंगे। तो जी हां, ये हेल्दी कंपटीशन संकेत है कि भारतीय टीम एज अ यूनिट कितना अच्छा एक्सेल कर रही है। बिल्कुल रितेंद्र, अजय के रहाणे एज अ कैप्टन भी बड़ा टेस्ट होगा टेस्ट मैच के चौथे दिन, क्योंकि विकेट निकालने से ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि आप जितने रनों को ड्राई कर दें, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो रनों की स्पीड होगी, डेविड वार्नर क्योंकि बहुत तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे थे आखिरी सेशन में, रनों को ड्राई करना कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना लंबा आप मैच को ले जाएंगे, जितना लंबा आप ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराएंगे, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे इस टेस्ट मैच को बचाने के। आपको लग रहा है ये एक बड़ी रणनीति होगी कल टेस्ट मैच के चौथे दिन?
जी हाँ राजीव, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। यहाँ पे भारतीय टीम अब हरगिज ये नहीं चाहेगी कि ये मैच थोड़ा सा भी टिल्ट हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो कॉशन विद एग्रेशन, फील्डिंग आपको बहुत यहाँ पे सटीक लगानी होगी। आपको थर्ड मैन रखना होगा कि अगर स्लिप से चौका जाता है तो वो बिल्कुल ना हो, एक ही रन मिले। आप डीप पॉइंट भी रख सकते हैं, साथ में 3 स्लिप्स रख सकते हैं, तो डिफेंसिव फील्ड भी होगी और अटैकिंग भी होगी। अगर रन नहीं मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया बड़े प्रेशर में आ सकता है। शॉट्स खेलते हैं उनके बल्लेबाज तो रैश शॉट दिख सकता है। पेशेंस कहीं ना कहीं उनकी जाती दिख सकती है। तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत बातचीत होगी आज रात को और रवि शास्त्री जानते हैं कि एक बड़ा मौका है कल के दिन ऑस्ट्रेलिया में। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम की रणनीति टेस्ट मैच के चौथे दिन बिल्कुल साफ होगी। ऑस्ट्रेलिया को जितना लंबा बल्लेबाजी करा सकें वो मैदान पर कराएं, ताकि जितना टाइम कम होता चला जाएगा उतना ही टेस्ट मैच जीतने की संभावना ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।